शुभ संध्या मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप लोगों का अध्ययन। आशा करते हैं बहुत ही शानदार चल रहा होगा आप लोगों का अध्ययन। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। इसके पहले हम सन 2000 में अभिज्ञान शाकुंतलम से आए हुए प्रश्नों को देखे थे। आज हम इस क्लास में देखेंगे सन 2002 में अभिज्ञान शाकुंतलम से आए हुए प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस क्या है? ऑप्शन ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण, डी शांत रस। वीर रस प्रधान नाटक है वेड़ी संहारम, जो भट्ट नारायण की रचना है। भट्ट नारायण कृत वेड़ी संहार जो ग्रंथ है उसमें वीर रस की प्रधानता है। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा कि आप सब जानते हैं यह शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा है। अब प्रेम कथा का ग्रंथ है तो वहाँ वीर तो होगा नहीं, करुण तो होगा नहीं, शांत भी नहीं होगा, श्रृंगार। जहाँ श्रृंगार रस है वहीं प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहीं श्रृंगार रस है। अतः विकल्प भी सही उत्तर है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस क्या है? श्रृंगार रस है। करुण रस, करुण रस प्रधान नाट्य ग्रंथ है भवभूति का उत्तरामचरितम, करुण रस के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त शांत रस हर्षवर्धन का नागानंद, हर्षवर्धन का जो नागानंद ग्रंथ है उसमें शांत रस की प्रधानता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस कौन सा है इसे हम जान पाए हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प भी श्रृंगार रस है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 2, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ है। विदूषक का चित्रण किस अंक में हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें जानना होगा कि अभिज्ञान शाकुंतल जो ग्रंथ है इसके जो 7 अंक हैं उस प्रत्येक अंक में किस किस पात्र का चित्रण किस किस अंक में हुआ। तो आइए देखते हैं प्रथम अंक में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। प्रथम अंक में सूत्रधार, नटी, प्रेमवदा, अनसुईया, वैखानस, शकुंतला, दुष्यंत आदि। द्वितीय अंक में विदूषक का आगमन होता है। विदूषक का आगमन द्वितीय अंक में होता है, इसीलिए अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण किस अंक में हुआ? द्वितीय अंक में। विकल्प भी उत्तर सही है। तृतीय अंक में किसका चित्रण हुआ है? तो तृतीय अंक में दुष्यंत, शकुंतला, अनसुईया, प्रेमवदा, गौतमी आदि। चतुर्थ अंक में कण्व ऋषि का आगमन केवल और केवल चतुर्थ अंक में आपको दिखाई देगा। कण्व है, अनसुईया, प्रेमवदा, शकुंतला, दुर्वासा भी चतुर्थ अंक में ही आते हैं। सारंगरव, शारद्वत, गौतमी आदि। पंचम अंक इसमें कंचुकी जिसका नाम है वातायन, विदूषक, दुष्यंत, सारंगरव, शारद्वत, गौतमी, सोमरात जो पुरोहित हैं, प्रतिहारी जो विद्रवती आदि। छठे अंक में धीवर आता है, श्यालक, चतुरिका, परिवृतिका, मधुकरिका, सानुमति, कंचुकी, दुष्यंत, विदूषक, मातली आदि। सातवें अंक में मातली, मारीच, अदिति, दुष्यंत, शकुंतला, सर्वदमन जो भरत हैं, तापसी, सुव्रता। तो प्रश्न हमारा ये था, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण किस अंक में हुआ है? सही उत्तर है विकल्प बी द्वितीय अंक में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है? शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किस अंक में किया गया है? यहाँ पर हम देखेंगे 4 ऑप्शन दिया है, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, पंचम अंक और चतुर्थ अंक। प्रथम अंक में क्या हुआ इसे हम देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के प्रथम श्लोक में श्रगधरा छंद में भगवान शिव की स्तुति अष्टपदा नांदी का प्रयोग किया गया है।
द्वितीय अंक के प्रारंभ में मृगया से परिश्रांत विदूषक मांडव्य शरीर अंगों को टेढ़ा मेढ़ा करके बैठा हुआ एवं शकुंतला विषयक वार्ता का स्मरण करके राजा से कहता है, ततो गंडस्य उपरि पिंडकः संवृत्तः, इस मुहावरे का प्रयोग करता है। पंचम अंक का आरंभ आसन पर बैठे हुए राजा और विदूषक के प्रवेश से होता है। पंचम अंक का प्रयोग आसन पर बैठे हुए राजा और विदूषक के प्रवेश से होता है। चतुर्थ अंक के आरंभ में पुष्पों का चयन करती हुई दोनों सखियां अनसुईया और प्रियमदा शकुंतला विषयक चिंता करती हुई भूत एवं भावी कथा की सूचना दे रही हैं। अतः यहाँ शुद्ध विस्कंभक है। शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग कहाँ किया गया है? चतुर्थ अंक में। किसके द्वारा प्रयोजित है? किसके द्वारा पता चलता है भूत और भावी कथाओं का? तो प्रियमदा अनसुईया के द्वारा पता चलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है विकल्प डी, चतुर्थ अंक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। प्रवेशक का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, इसे हम जानेंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं, तृतीय अंक, द्वितीय अंक, पंचम अंक और षष्ठ अंक। तो आइए देखते हैं प्रवेशक क्या है। प्रवेशक विस्कंभक की ही भांति प्रवेशक भी भूत एवं भावी कथानक को जोड़ने वाला होता है। नीच पात्रों के द्वारा निम्न भाषा से प्रयुक्त 2 अंकों के अंतराल में शेष अर्थ का सूचक प्रवेशक कहलाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग षष्ठ अंक में हुआ। प्रवेशक में सभी नीच पात्र होते हैं। इसमें नगर रक्षक श्याल दुष्यंत का साला तो 2 सिपाहियों के साथ एक अभियुक्त धीवर मछुआरे को रस्सी से बांधे हुए रंगमंच पर प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। इसी से अंगूठी मिलने की जानकारी मिलती है। अतः विकल्प डी सही है। प्रवेशक किस अंक में है? छठे अंक में है। धीवर का वृत्तांत क्या है? प्रवेशक का उदाहरण है। प्रवेशक किन पात्रों के द्वारा प्रयोजित होता है? नीच पात्रों के द्वारा। विस्कंभक मध्यम पात्रों के द्वारा होता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, षष्ठ अंक में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो विदूषक है उसका नाम क्या है? मैत्रेय, माधव्य, माणवक अथवा गौतम। क्या नाम है? मैत्रेय जो है वह मृच्छकटिकम प्रकरण ग्रंथ जो शूद्रक के द्वारा रचित है, मृच्छकटिकम का यह विदूषक है मैत्रेय। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास के द्वारा रचित है उसका विदूषक है माधव्य और अथवा मांडव्य। विक्रमोर्वशीयम जो कालिदास द्वारा विरचित है उसके विदूषक है माणवक। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा जो रचित है इसके विदूषक हैं गौतम। इसके अतिरिक्त स्वप्नवासव दत्तम के जो भास के द्वारा रचित है इसके विदूषक हैं वसंतक। और रत्नावली जो श्रीहर्ष के द्वारा रचित है इसके भी विदूषक हैं वसंतक। इस वीडियो में इतना ही। जो 2002 के प्रश्न में अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्न पत्रों में 5 प्रश्न आए हुए हैं, इन 5 प्रश्नों को हमने देख लिया है। अगले सत्र के अगले प्रश्न पत्र का हम प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।